हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नीड ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है। मान के चलिए कि मेरे पास मुझे 3 जगह डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना पड़ रहा है कोडिंग विद वसीम। तो कोडिंग विद वसीम को मुझे 3 बार प्रिंट कराना है अपने वेब ब्राउज़र पर। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है कि 3 बार मुझे यहाँ पर लिखना पड़ रहा है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मान के चलिए कि मुझे 1000 टाइम प्रिंट करना पड़े ये चीज़। और मुझे मान के चलिए वसीम की जगह कुछ और प्रिंट करना था, लाइक एबीसी प्रिंट करना था, तो मुझे 1000 जगह जाके उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वसीम को हटा के एबीसी करना पड़ेगा, कोडिंग विद एबीसी करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 टाइम्स, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा हमारा। और इस टास्क को करने में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा डेवलपर के जो एफर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगी। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। जैसे ये है, यहाँ पे मैंने मैसेज नाम का वेरिएबल, एमएसजी नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है जो मैसेज को कंटेन करता है। कोडिंग विद वसीम डुअल कोड्स के अंदर मैंने यहाँ लिखा है कोडिंग विद वसीम। अब देख सकते हैं, तो कोडिंग विद वसीम की जगह डायरेक्टली मैंने राइट करवा दिया इस मैसेज नाम के वेरिएबल को। अब मान के चलिए मैं 1000 जगह यूज़ कर रहा हूँ ये मैसेज वेरिएबल, तो 1000 जगह हम यूज़ कर सकते हैं इस मैसेज वेरिएबल को। और मुझे यहाँ पर एबीसी करना है, तो 1000 जगह यूज़ करने के बजाय मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पर इसकी जगह मैं लिख दूंगा ए बी सी, बस सिंपल। तो ये सारा का सारा हमारे पास जो है सब जगह 1000 प्लेसेस पर ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। तो ये होती है वेरिएबल की नीड। इस तरीके से हम अपने कोड को, जो कोड जो डुप्लीकेशन हो रहा था, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कोड डुप्लीकेशन से बचा सकते हैं और वेरिएबल को रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स का एज ए नेम सजेस्ट, तो एक वेरिएबल को हम इसका मतलब होता है कि वेरिएबल जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है, इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया अभी। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। हमारे पास किस टाइप के जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल हैं। एक हमारे पास वेयर होता है, वेयर जो है वैल्यू कैन बी चेंज, ग्लोबल स्कोप होता है। एक हमारे पास होता है लेट, वैल्यू कैन बी चेंज बट, ये क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। कॉन्स के केस में हम ऐसे वेरिएबल्स बनाते हैं कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो वेरिएबल ऑलवेज एक सेम वैल्यू कंटेन करेगा, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं कॉन्स्ट। तो वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, ब्लॉक स्कोप। ये ब्लॉक स्कोप क्या है, जब आगे आने वाली वीडियोस में हम जब फंक्शंस को कवर करेंगे उसके बाद हम एक वीडियो देखेंगे इसके ऊपर, इन तीनों में डिफरेंस के ऊपर। व्हाट इज़ ग्लोबल स्कोप, व्हाट इज़ लोकल स्कोप, व्हाट इज़ ब्लॉक स्कोप, इस पर हम सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो चलिए इनको देखते हैं। तो मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ और अपना क्रोम ब्राउज़र भी। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं वेयर नाम के वेरिएबल को, वेयर कीवर्ड से हम साइन करते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं कोडिंग विद वसीम। ठीक है, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं मैसेज। और यहाँ पे एक मैं बी आर पी लगा देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके आए हर बार। ठीक है, मान के चलिए ये मैंने 10 टाइम्स प्रिंट करा दिया, 10 टाइम्स हमारा प्रिंट हो गया। बट मुझे क्या करना था कि अब वेरिएबल का व्यूज देख सकते हैं कि क्या बेनिफिट होगा यहाँ पे। मुझे मान के चलिए वसीम की जगह एबीसी प्रिंट कराना था, तो मैंने यहाँ एबीसी प्रिंट कर दिया। ये यूज़ केस होता है वेरिएबल्स का। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग ये वाली जो है यहाँ पे प्रिंट कराता, तो मुझे कितनी जगह चेंज करना पड़ता, ये 10 टाइम चेंज करना पड़ता। तो इस तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं वेरिएबल का यूज़ करके।
सेम आप यहाँ पे लेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेट यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप कॉन्स यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है इन तीनों में? मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेट्स सपोज़ अगर हमने यहाँ पे वैर यूज़ कर रखा है और मैं यहाँ पे पहले जो वैल्यू थी इसकी कोडिंग विद वसीम थी और मैं इसकी वैल्यू को रीअसाइन करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को रीअसाइन करता हूँ एमएस, एमएसजी इक्वल टू, इसको कॉपी करता हूँ मैं, ईबीसी, तब भी सेम आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे मैं लेट लेट में करूँगा इस तरीके से, यहाँ भी सेम आउटपुट मिलेगा, बट जब मैं कॉन्स्ट में करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें एरर आ गया होगा कंसोल पे, यहाँ पर, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियोज़ में, ये एरर क्यों आया। अब यहाँ पे टाइप एरर आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हम चलते हैं, कितने टाइप के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के स्ट्रिंग, इसको हमने कवर कर लिया। जो भी डुअल कोड्स के हम सब एक ये एक एग्जांपल है, ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। जो भी वैल्यू डुअल कोड या सिंगल कोड्स के अंदर आती है उसको हम कहते हैं एज ए स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग होती है हमारी, जो इस तरीके से लिखी होती है 25, 25.1, 25.2, वो होती है हमारी नंबर। और जिसमें हम वैल्यू देते हैं ट्रू या फॉल्स, वो होती है हमारी बुलियन वैल्यू, ठीक है? और यहाँ पर देख सकते हैं, और ये जो हमारे होते हैं, जैसे मान के चलिए मल्टीपल्स वैल्यू में प्रिंट करानी है एक ही वेरिएबल के अंदर, जैसे एचटीएमएल में प्रिंट कराना है, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा, वो होते हैं हमारे एरे। और यहाँ पर जो इस तरीके से हम लिखते हैं की वैल्यू, इसे बोलते हैं हम की, इसे बोलते हैं हम वैल्यू। की वैल्यू की फॉर्म में होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और ये नल जो होता है नल टाइप का होता है हमारे पे। और ए कोस टू अनडिफाइंड, ये हमारे पास अनडिफाइंड भी है, तेरा टाइप है। बिग इंट में क्या होता है कि बहुत बड़ा नंबर हमें प्रिंट कराना होता है, उस केस में हम बिग बिग इंट को यूज़ करते हैं, तो बिग नंबर स्लैश इंटीजर। चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि वैर ए लेती है। अगर मैं ए में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। जैसे ही मैं ए को लिखूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप वैल्यू डेटा टाइप जो असाइन होता है इसको होगा अनडिफाइंड। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप जो असाइन होता है वो अनडिफाइंड होता है, इस तरीके से। ये देख सकते हैं अनडिफाइंड आने लगा। अब मैं यहाँ पे ए को दूंगा नल, इस टाइप से नल आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप प्रिंट करना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है? उसके बाद आपको अगर यहाँ पे नंबर प्रिंट करना है तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं आप, नंबर। और डेसिमल नंबर चाहिए आपको, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये हो गया डेसिमल नंबर, इस तरीके से। और हमारे पास होता है फिर एरे। एरे में हम लिख सकते हैं यहाँ पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो एरे को लिखने के मल्टीपल वेज है, एक तरीका तो ये है एरे को लिखने का, और हम एरे को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, न्यू एरे। और यहाँ पर इस तरीके से भी लिख कर सकते हैं। ये हमारे पास मल्टीपल वेज हैं एरे को डिफाइन करने के। और चाहते हैं तो हम इसमें 1 से 1 to 10 काउंटिंग भी
ले सकते हैं एरे के अंदर। उसको भी देख लेते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं? उसको करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं 1 टू 4 5 तक देख लेते हैं काउंटिंग, इस तरीके से। तो बेसिकली ये एरे क्या होता है? एरे होता है सिमिलर डेटा टाइप की कलेक्शन का होता है, अदर लैंग्वेज में की अगर हम बात करें। जावास्क्रिप्ट में आप यहाँ पे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका इंटीजर और इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एरे के अंदर, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, और यहाँ पे आप बूलियन वैल्यू भी ले सकते हैं, यहाँ पे ट्रू यहाँ लिख सकते हैं ट्रू या फॉल्स, इस तरीके से ट्रू और फॉल्स भी ले सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये एरे वर्क करता है। तो हम बात करते हैं अपने बूलियन वैल्यू की। बूलियन वैल्यू में क्या होता है, या तो हमारे पास ट्रू होता है या फॉल्स होता है। इस तरीके से ट्रू लिखेंगे तो ट्रू आ जाएगा, और फॉल्स लिखेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले डेटा टाइप की, जो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं हम ऐप नेम इक्वल्स टू वसीम एंड लास्ट नेम की जगह हम इस तरीके से, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ़ोन लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं कि यहाँ पर एक 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 टाइप और दे सकते हैं यहाँ पे, लाइक इस डेवलप, यहाँ पे बुलियन वैल्यू दे सकते हैं हम डेवलपर ट्रू। यहाँ पे कॉमा लगाना होता है आपको ऑब्जेक्ट पे। इस तरीके से आप ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे, देखिए हमारे पास। तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए हमारे पास या तो कंसोल में आप जा सकते हैं। अगर कंसोल में जा सकते हो तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने के लिए। उसके लिए लिखते हैं हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ए। जैसे हम ये लिखेंगे, ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा सारी वैल्यूज, ये देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और आप चाहें सिंगल वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट में से, तो इस तरीके से कर सकते हैं आप ए डॉट एफ नेम, इस तरीके से कर सकते हैं आप ए डॉट एफ नेम, ए डॉट एल नेम, ए डॉट फोन, ए डॉट डेवलपर। यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज प्रिंट होकर मिल जाएंगी। और पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने के लिए आपको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड यूज़ करना होता है, इस तरीके से। अब हम बात करने वाले हैं बिग इंट की। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे बिग इंट को। इस तरीके से आप बिग इंट को यूज़ कर सकते हैं। कोई हमारे पास बहुत बड़ा इंटीजर नंबर हो, तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं बिग इंट को। अब हमारे पास ये है कि अब हमें कैसे पता चलेगा, ये तो पता चलेगा हमें हमने वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक इनबिल्ट ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट में, उसका नाम होता है टाइप ऑफ। जैसे मैं यहाँ पे टाइप ऑफ करूँगा, टाइप ऑफ ए, जैसे ही मैं लिखूँगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप का, ये एक स्ट्रिंग टाइप का है। और अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ करता हूँ अनडिफाइंड, टाइप ऑफ अनडिफाइंड क्या होते हैं, अनडिफाइंड, इसका अनडिफाइंड होगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा ट्रू, यहाँ पर ये रिटर्न करेगा हमें बुलियन, इस तरीके से। यहाँ पर मैं करता हूँ 25, तो ये हमें रिटर्न करेगा यहाँ पर नंबर। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे ही मैं यहाँ पर नल लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नल। नल हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इसका टाइप ऑफ क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अगर मैं एरे लिखूँगा, एरे लेता हूँ मैं 20 तक काउंटिंग का, उसका भी टाइप हमारे पास ऑब्जेक्ट ही होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर।
और मैं अगर बात करूँ ऑब्जेक्ट की, लाइक एफिन ऑब्जेक्ट की मैं बात करूँगा तो वो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ही होता है। जावास्क्रिप्ट ही एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें एरे और ऑब्जेक्ट का टाइप दोनों का ऑब्जेक्ट ही होता है। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हमें मिलता है देखने के लिए। तो कोई भी आपसे पूछे टाइप ऑफ एरे, तो कभी इंटरव्यू में आपसे पूछे टाइप ऑफ एरे क्या होता है, तो वहाँ पे एरे रिटर्न करता है अदर लैंग्वेजेस में, बट यहाँ पर क्या रिटर्न करता है जावास्क्रिप्ट में, तो ऑब्जेक्ट ही होता है। तो टाइप ऑफ नल भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, ये हमने ऑब्जेक्ट का लिख लिया, इसके ऊपर दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे हम, लाइक इसको कर देते हैं बी ए बी सी। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ करते हैं मेरे 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तीनों का डेटा टाइप ही प्रिंट करूँ, तीनों का डेटा टाइप हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पर एक बी आर टैग लगा दूँ, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो गैस कॉन्केटिनेशन के लिए ये प्लस टैग क्या करता है, बेसिकली प्लस टैग यहाँ पे इसके दो काम होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ये तो आप इससे प्लस करा सकते हैं, हम आगे वाली वीडियो में इसको कॉन्केटिनेशन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्केटिनेशन को हम कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कभी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए टाइप ऑफ नल, टाइप ऑफ एरे, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑलवेज क्या रहेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये था गाइस आज की हमारी वीडियो का ट्यूटोरियल। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।